हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज मेरा चल रहा है होली का काम, समझो, या ऐसे ही हर महीने जो किया जाता है वैसे ही क्लीनिंग। क्योंकि क्या होता है, जैसे एक आध बर्तन मतलब ये डिब्बे ये वो निकल जाए ना, मतलब गंदे हो जाए, तो मैं उनको धोती रहती हूँ। और अभी सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, तो ये बाजरे का आटा था और कुछ आटा ये भी था जो हम जब आटा गूंथते तब थोड़ा सा पानी उसके ऊपर गिर जाता है, फिर वो रह जाता है। तो फिर मैंने ऐसे ये इकट्ठा करके रखा था, फिर ये भी मैं छन्नी से छान के भी अच्छे से रख दूँगी, मतलब यूज़ होगा। तो ये मैं काम कर रही थी। और इसके बाद जो ये गंदे हो गए डिब्बे, उनको भी क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा ही दिख रहे थे। लास्ट वीक भी मैंने किए थे, लेकिन अभी भी मुझे ये करने थे क्योंकि बहुत गंदे लग रहे थे, इसलिए। और आज सुबह पानी भी आया था 12-1 बजे तक, तो बाहर 2-3 टब भी भरे हुए थे, तो वो तो धोने ही थे, इसलिए मैंने भर के रखे थे। मतलब जब कपड़े धो लिए थे उसके बाद तो मैं ये निकाल रही हूँ इसमें से कि डिब्बे खाली कर रही हूँ। और वैसे तो अभी मंथ एंड भी चल रहा है, तो फिर डिब्बे वैसे भी खाली हो जाते, तो ये खाली डिब्बे में अच्छे से क्लीन कर दूंगी, इसलिए ये खाली कर रही थी। और कुछ सामान मिले तो वो भी निकाल रही थी। और तभी मेरा आज व्रत भी था, तो मैंने चाय भी बनाई थी, वो चाय भी पी रही थी। और जैसे ही मुझे खाली डब्बे मिलते हैं ना, तो मैं वो करती रहती हूँ, मतलब या इसमें से इसमें। जब हम राशन भरते हैं तो 1 किलो का होता है, फिर वो लास्ट मंथ में क्या होता है, खाली हो जाता है, मंथ के लास्ट में, एंड में। तो फिर क्या हो गया कि वो मैं इसमें से इसमें ऐसे डाल रही थी और बहुत गंदे भी हो रहे थे। तो ये बूंदी भी थोड़ी सी बची थी जो रायते में डालते हैं ना वो, और कुछ ये मूंगफली ऐसे। तो इसमें से इसमें करके थोड़ा होली का भी हो जाता क्लीनिंग, और वैसे भी क्लीन कर रही थी। तो ये चल रहा था मेरा। तो बहुत सारे डब्बे मिल गए थे, मतलब 4-5 तो मिल ही गए थे। तो ये बाजरे का आटा था, थोड़ा ही बचा है। और अभी बाजरे की रोटी तो इतनी खाई नहीं जाती, इसलिए फिर वो भी मैंने धो के रख दिया था। उसको भी बहुत दिन हो गए थे, 1 महीना हो गया था धो के। और बाहर धूप भी थी और बच्चे खेल भी रहे थे, क्योंकि बच्चे 11 बजे आ गए थे, इसलिए फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे धो रही थी और बच्चों के हाथों हाथ दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे गैलरी में अच्छी धूप होती थी, तो ये सूख भी जाते जल्दी, इसलिए। तो इसलिए मैंने ये बार धो लिए जितने डिब्बे थे, और सोनम के हाथ में दे रही थी, और वो उल्टे करके रख देती थी। तो जितने निकले थे उतने मैंने धो के अच्छे से रख दिए, और ये वैसे ही क्लीन हो गए। और उसके बाद और बहुत ही गंदे थे, आपको पता है बहुत देर लगती थी इनको घिसने में, बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो मैंने अच्छे से इसको घिस के रख दिया। तभी बच्चों को देखनी थी टीवी, तो फिर बच्चे अंदर चले गए, और मैंने कुछ मांगा था उसको बर्तन रखने के लिए, फिर वो लेके आ गई। और ये अच्छे से धो के मैंने यहाँ पे रख के, और बहुत जल्दी सूख गए थे ये। और ऐसे थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है क्लीनिंग अभी मेरी चलेगी होली की। और ये होली तो अभी मुझे लगता है 1 मंथ बाकी है, या 20 डेज़, तब तक और भी चल ना जाए बर्तन, मतलब डिब्बे घिसने के लिए, क्योंकि गंदे होते ही रहते, तो ये काम चलते ही रहते हैं। और ये फ्रिज भी पता नहीं क्या हुआ था ना, कि लास्ट वीक स्प्राइट वगैरह लेके आए थे, तो स्प्राइट बच्चों ने मतलब वहीं पे लेते थे और वहीं पे खाते थे, तो हाथ भी लग जाते ना, तो चिपचिपाहट सा हो गया था सारा फ्रिज। इसलिए इसको भी अच्छे से मैंने थोड़ा सा साबुन से क्लीन कर दिया था। पता नहीं बहुत ही गंदा लग रहा था, ऊपर से बहुत चिपचिपाहट हो गई थी उसकी। तो मैंने ये फ्रिज क्लीन कर दिया, और उसके बाद जो डिब्बे लाई थी, और ये अच्छे से सूख गए थे। और आज इनमें रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ था, तो मैंने ऐसे ही एक के अंदर एक डाल के इनको अच्छे से रख दिया, ताकि जैसे ही राशन भरूंगी उस दिन इसमें अंदर कुछ। और जिस दिन राशन भरती हूँ ना, आपको पता है, एक भी डब्बा मेरे पास डिब्बा मिलता नहीं खाली, मुझे लगता है कि और लेने पड़ेंगे, ऐसे होता है। और आज सब में सब खाली हो गए थे, मंथ एंडिंग में ऐसे होता है, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ आज। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ जो स्टोर करके रखती हूँ मसाला। तो अभी है ना, बाहर शीलू आ गई थी, सोनम बता रही थी मम्मी शीलू आ रही है, और उसको ठंड भी लग रही, क्योंकि बारिश हुई थी कल। तो मैं उसके लिए 2 रोटियां बना रही थी,
और बच्चों का भी खाना हो गया था और मेरा तो व्रत था तो मुझे खाने नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा आटा बचा हुआ था क्योंकि जगन ने आज नाश्ता नहीं किया था तो उनका बचा हुआ था। तो फिर मैंने शिल्लू के लिए गरम गरम 2 रोटियां बना रही थी और उसको फिर घी के साथ वो खा लेती है। और उसके बाद गाइस मैं बना रही हूँ ये स्टोर करने वाला मसाला। तो ये मैंने लहसुन ले लिया, धनिया बहुत सारा, धनिया मतलब धनिया की वो क्या होता है धनिया की डंडियाँ, वो भी मेरे पास थी। मतलब आज ही मैंने धनिया ख़रीदा था तो मैंने 2 डंडियाँ होती है ना, उसको मैं मसाले में डाल देती हूँ क्योंकि वो खाने के वैसे तो सब्जी में नहीं डाल सकते ऊपर से, लेकिन ये मसाले में मिक्सी से पीस लो ना तो हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मसाला बना रही थी, उसके लिए प्याज वगैरह काट रही थी और थोड़े से काजू और बादाम भी पानी में यहाँ पे भिगो के रखे हुए थे। और ये चल रहा था मेरा आज का काम। और आपको बताया अभी शुरू हो गया समर, तो टाइम जाता ही नहीं जल्दी। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो ये चल रहा था मेरा काटना प्याज। तो मैं एक बार मसाला बना के रख दूँ तो बहुत दिन तक चलता है, मतलब 1 आध महीना तो चलता ही है। तो और अभी दोपहर ही थी, सोम सोया हुआ था, मैं भी उसके साथ 10 मिनट तक सो गई थी, लेकिन सोनम का रिवीजन लेना था इसलिए फिर मैं उठ गई थी और सोम को सुला दिया था। तो अभी मैं दोपहर को ये बनाऊंगी मसाला, क्योंकि क्या होता है कि दोपहर को इसको है ना कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तो मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बना रही थी। और लहसुन भी आजकल गीला आ रहा है तो मैंने लहसुन भी यहाँ पे ऐसे ही काट के डाल रही थी उसमें। उसको ज़्यादा सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले ही गीला है, तो इसलिए तो सीधा मसाले में इसी में डाल रही थी, मिक्सी से अच्छे से वो पीसा जाएगा इसलिए। और गाइस मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।